यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे हालात और मजबूरियों ने उसके ही गांव से दूर कर दिया। रोटी की तलाश में, उम्मीद की आस में वो निकल पड़ा एक अनजाने शहर की तरफ। पर जो हुआ वो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक रात अंधेरे में दौड़ती एक ट्रेन, और उसी ट्रेन में हुई एक ऐसी मुलाकात जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। कौन थी वो रहस्यमयी औरत, जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक जरूर देखिए। ट्रेन की सीटी दूर से गूंज उठी थी। रात के करीब 9:30 बजे होंगे। प्लेटफॉर्म की पीली लाइटों के नीचे भांप उड़ती इंजन की आवाज किसी थके हुए जानवर के सांस लेने जैसी लग रही थी। मैं आरिफ पुराने से बैग को कंधे पर टांगे धीरे धीरे बोगी की तरफ बढ़ा। टिकट मेरे पास नहीं था। जेब में कुछ सिक्के थे, बस जो चाय के भी नहीं थे। दिल में डर था कि कहीं पकड़ा गया तो, लेकिन घर में जो हालत थी वहां रहना अब मुमकिन नहीं था। अब्बा 3 महीने पहले गुजर गए थे। अम्मी की तबीयत लगातार गिरती जा रही थी। खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। मुझे दिल्ली जाना था जहां एक मामू रहते थे। उन्होंने कहा था आ जा, कुछ काम लग जाएगा। बस उसी उम्मीद ने पैर चलवाए थे। ट्रेन चल पड़ी थी। बाहर अंधेरा था। खिड़की के उस पार आकाश पर बिखरे तारे जैसे किसी बीते वक्त की याद हो। मैं ऊंची सांस लेकर लकड़ी की पुरानी सीट पर बैठ गया। हवा में धूल थी और डिब्बे में अजनबी चेहरे। कोई मोबाइल पर बात कर रहा था, कोई बच्चे को चुप करा रहा था, कोई अखबार ओढ़कर सो गया था। मैं बस खिड़की से बाहर देखता रहा। जिंदगी का हर सफर मुझे एक ही सीख देता रहा था। मजबूरी इंसान को रुलाती नहीं, वो उसे बड़ा कर देती है। फिर भी उस रात न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। कुछ ही देर में बोगी के एक कोने से आवाज आई, टीटी आ रहा है। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कस लिया हो। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने जल्दी से चादर ओढ़ ली, जैसे खुद को किसी अदृश्य पर्दे में छुपा सकूं। थोड़ी देर बाद वो आई, सफेद शर्ट, नीले कोट में, गले में टिकटों की बुक लटकाए, हाथ में टॉर्च। उसकी चाल में एक अजीब सुकून था और चेहरा जैसे कोई रोशनी भीतर से निकल रही हो। वो बाकी लोगों से टिकट देखती जा रही थी, लेकिन उसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो टीटी की होती है। उसमें एक नरम खिंचाव, एक रहस्य, कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, मैं झुक गया। वो मेरी सीट के पास आकर रुकी। टिकट, आवाज धीमी लेकिन गूंजदार थी। मैंने होंठ खोले पर शब्द बाहर नहीं आए। आखिर बहुत हिम्मत जुटाकर बोला, मेरे पास टिकट नहीं है। वो कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें जैसे मेरी आत्मा तक उतर गईं। पूरा डिब्बा मुझे देखने लगा। किसी ने बुदबुदाया, अब तो उतार देंगे अगले स्टेशन पर। लेकिन वो मुस्कुराई, धीरे से बोली, नाम क्या है तुम्हारा? मैं चौंक गया। कौन टीटी किसी से नाम पूछता है? पर उसकी आवाज में न गुस्सा था न सख्ती, बस अजीब सी नरमी। आरिफ, मैंने बमुश्किल कहा। उसने टिकट बुक खोली, कुछ लिखा और मुझे एक पन्ना पकड़ाते हुए कहा, अब तुम्हारे पास टिकट है। मैं दंग रह गया। पर आपने? वो मुस्कुराई। कभी कभी सफर का मकसद मंजिल नहीं होता आरिफ, बल्कि रास्ते में किसी को गिरने से बचाना होता है। उसकी बात सीधी दिल में उतर गई। मैं उसे देखता रह गया। वो बाकी टिकटें जांचने चली गई, लेकिन मेरा मन वहीं अटका था। कौन थी वो? उसकी आंखों में वो अजीब सी चमक क्यों थी जो एक पल डर देती थी और दूसरे ही पल तसल्ली? ट्रेन आगे बढ़ती रही। धीरे धीरे रात गहराती गई। कुछ लोग सो गए थे, कुछ खिड़की के पास चुप बैठे थे। मैंने सिर टिकाया पर नींद नहीं आई। अचानक किसी ने मेरे पास आकर कहा, टिकट वापस दो। मैं चौंका। वही टीटी खड़ी थी। वो टिकट नकली है, उसने कहा और मुस्कुराई। मैं डर गया। लेकिन आपने ही तो दिया था। उसकी आंखों में शरारत और रहस्य दोनों थे। मैं मजाक कर रही हूं, उसने धीरे से कहा। फिर वही शांत लहजा, डर गए थे ना? मैं चुप रहा। वो बेंच के किनारे बैठ गई। डर अजीब चीज है आरिफ, कभी जरूरत होती है, कभी जहर बन जाता है। मुझे लगा जैसे वो मुझे नहीं, खुद को समझा रही है। वो आगे बोली, तुम कहां जा रहे हो? दिल्ली। क्यों? काम के लिए। अम्मी बीमार हैं। वो कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, हर सफर में कुछ मुसाफिर ऐसे होते हैं जिन्हें मंजिल से ज्यादा सफर की जरूरत होती है। उसकी आवाज में सुकून था, लेकिन कहीं ना कहीं अजीब सी गहराई भी। वो उठी और चली गई।
पर उसके जाते ही मेरे अंदर जैसे कुछ बदल गया। मैं खिड़की से बाहर देखने लगा, अंधेरा, पेड़ और कभी कभी किसी छोटे स्टेशन की झिलमिलाती लाइटें। पर हर चीज अब रहस्यमय लग रही थी, जैसे कोई अदृश्य नजर मुझ पर रखी हो। ट्रेन अचानक झटके से रुकी। कहीं बाहर कोई स्टेशन नहीं था, बस जंगल की गंध और हवा की सीटी। लोग उठने लगे, बच्चों के रोने की आवाजें, और किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे इंजन के आगे कुछ आ गया है। मैंने खिड़की से झांका। पटरियों पर बड़ा सा पेड़ गिरा था। कोई हिला नहीं सकता था। सब घबराए हुए थे। फिर अचानक वो आई, वही टीटी, पर इस बार उसकी चाल में वो इंसानी ठहराव नहीं था। हवा जैसे उसके साथ चल रही थी। वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई, दोनों हाथ उठाए और आंखें बंद कर ली। कुछ ही पलों में ठंडी हवा का झोंका बोगी में दौड़ गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। पेड़ की डालियां हिलने लगीं और फिर पेड़ धीरे धीरे पटरियों से हट गया। लोगों की सांसें थम गईं। किसी ने दबी आवाज में कहा, क्या था? किसी ने फुसफुसाया, वो औरत इंसान नहीं। मैं जड़ हो गया। वो वापस अंदर आई। उसकी आंखों में वही नीली चमक थी जो अब साफ नजर आ रही थी। वो मेरी तरफ आई और बोली, अब डर मत, रास्ता साफ है। मैंने कांपते होंठों से पूछा, आप कौन हैं? वो कुछ पल चुप रही, फिर खिड़की की तरफ देखती हुई बोली, मैं एक मुसाफिर हूं, तुम्हारी तरह। बस फर्क इतना है कि मैं दोनों दुनिया के बीच फंसी हूं। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मतलब? उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। मेरी माँ जिन्नात की थी और मेरे अब्बा इंसान। मैं दोनों से ताल्लुक रखती हूं, लेकिन पूरी तरह किसी से नहीं। मैं अवाक रह गया। मेरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। तो आप जिन्न हैं? नहीं दी, उसने कहा, मैं जिनजादी हूं। हवा फिर से ठंडी हो गई। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान डरावनी नहीं थी। उसमें एक नूर था, एक अजीब रोशनी। डर मत आरिफ, उसने कहा, हर जिन्न बुरा नहीं होता, जैसे हर इंसान अच्छा नहीं होता। उसकी आंखों की नीली चमक अब गहरी थी। वो आगे बोली, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बचा रही कि तुम खास हो, बल्कि इसलिए कि तुम में अब भी उम्मीद है। मैं बस उन मुसाफिरों की रखवाली करती हूं जिनका सफर मुश्किल है। उसकी बातें हवा में घुल गईं। मेरे अंदर कुछ टूट गया, कुछ बन भी गया। वो खिड़की के पास गई और बाहर देखती रही। डर से बड़ी कोई कैद नहीं होती आरिफ। मैं बस उसे देखता रह गया। उसकी परछाई बोगी की दीवार पर लंबी होती जा रही थी और ट्रेन फिर चल पड़ी, अंधेरे में, एक ऐसे सफर की तरफ जहां मुझे अब सिर्फ मंजिल नहीं बल्कि खुद जिंदगी मिलने वाली थी। ट्रेन की लय अब मेरे कदमों की तरह मेरे दिल में उतर चुकी थी। दिल्ली की रोशनी और भीड़ की उम्मीद मेरे भीतर एक हल्की सी लौ बनकर जल रही थी, मगर उस लौ के साथ अजीब सी बेचैनी भी जुड़ी हुई थी। वह बेचैनी जिसे मैंने उस जिनजादी की आंखों की चमक में महसूस किया था। दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने खाला के घर पर कुछ दिनों तक आराम किया। खाला की ममता ने पहली बार मुझे ऐसा महसूस कराया मानो दुनिया में अभी भी किसी की फिक्र है। पर असली लड़ाई तो बाहर थी। रोजगार की तलाश, नामुराद नौकरियां, थके हुए हाथ और दिन भर की मेहनत। मैंने छोटी छोटी नौकरियां की, दुकान पर सप्लाई, झाड़ू पोछा की जगह। पर हर रात जब मैं सुलता तो मेरी निगाहें फिर उसी रात की ट्रेन पर अटक जाती, उस जिनजादी की परछाई, उसकी नर्म लेकिन गहरी आवाज। 1 महीने के बाद जब थोड़ी बचत हुई, मैंने माँ की दवाइयाँ खरीदना शुरू की। पर हर दवा की बोतल के साथ मेरा दिल डर कर बैठ जाता था, कहाँ से और कब तक। फिर भी मैंने ठान लिया था कि हार नहीं मानूंगा। उस ठहराव में भी रातों को जब शहर की हलचल थमती तो मेरे मन में वह आवाज गूंजती, डर से बड़ी कोई कैद नहीं होती आरिफ। मैंने सोचा, क्या वह सिर्फ एक मुसाफिर के हक में बयान थी या मेरे लिए कोई संकेत। एक रात जब मैं चोरी छिपे से रेलवे स्टेशन के आसपास से गुजर रहा था ताकि शायद वही टीटी वापस आ जाए, मैंने उसे देखा। पर डिसमल ट्रेन नहीं थी, वह प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़ी थी। चाल में वही सहज ठहराव, चेहरे पर वही अजीब चमक, पर इस बार उसकी आंखों में थकान भी थी, जैसे उसने बहुत कुछ सहा हो। मैंने धीरे से कहा, आप फिर से? वो मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब कसक थी। तुमने अच्छा किया वापस आकर देखना, वह बोली। कई बार रास्ता मंजिल से ज्यादा जरूरी होता है, पर रास्ता अकेला नहीं होना चाहिए। मैंने उससे पूछा कि क्या वह ट्रेन में मेरी मदद करने वाली ही थी। उसने सिर हिलाया और कहा, पर मैं हर किसी की मदद नहीं कर सकती। मैं उन मुसाफिरों के साथ रहती हूँ
जिनकी किस्मत में संघर्ष लिखा हो और जिनके दिलों में उम्मीद। उसकी बातों में एक अजब सी गंभीरता थी। धीरे धीरे हमारी बातचीत घनी होती गई। वह रात के वक्त गूंजती उसकी कहानियों में खोई रहती अपने बचपन की झलकियां, अपने अब्बा की इंसानी यादें, अपनी माओ की जिन्नियत की परछाई। उसने बताया कि इंसानों और जिन्नात के बीच पली बढ़ी एक जिंदगी उसकी है, जिसकी जड़ें दोनों दुनिया में पकी हुई हैं, पर उसकी टहनी कहीं भी पूरी तरह जमी नहीं। इंसान समाज ने उसे हमेशा अजनबी समझा, जिन्न समाज ने उसे अपना नहीं माना। इस बीच उसने ये ठाना कि वह किसी तरह मुसाफिरों की मदद करके दोनों दुनिया की बेरुखी को कुछ पल के लिए मिटा देगी। उसकी आवाज में कटु अनुभव था, पर उससे कहीं ज्यादा एक दया थी, दया जो खुद के अकेलेपन से निकली होती है। उसकी बातें सुनकर मेरे भीतर कुछ टूटता और फिर बनता रहा। मैं खुद को खोलने लगा। माँ की बीमारी, पिता की मौत, कैसे घर चलाना मेरे बूते से बाहर था। उसने मेरी बातें बिना किसी फेर बदल के सुनी, कभी बीच में रोककर कोई सलाह नहीं दी, बस मेरे शब्दों में उतरती रही। धीरे धीरे मैं उसकी आदत का बंदा बनता जा रहा था। हर बार जब मेरा हौसला टूटने लगता, उसकी नर्म आवाज मुझे खींच लेती। उसकी मौजूदगी में ऐसा लगता कि कोई परछाई मेरे साथ खड़ी है, सुरक्षा की परछाई, पर एक अजीब शर्त के साथ। वह अक्सर कहती, मैं तुम्हारा रास्ता आसान कर सकती हूँ, पर तुम्हें खुद भी कदम उठाने होंगे। उसकी यह बात मेरे लिए मानो इम्तिहान बन गई। क्या मैं असल में अपनी मेहनत और हिम्मत से अपने हालात बदल पाऊंगा, या किसी रहस्यमयी ताकत पर निर्भर रहकर सब आसान करना चाहूंगा? फिर एक दिन शहर में अफवाहें फैलने लगीं, कुछ ट्रेन हादसों, कुछ अनहोनी घटनाओं के किस्से। लोग कहने लगे कि उस रात वाली जिन्न है जिसने पेड़ हटाया था, अब शहर की गली नुक्कड़ों में दिखाई दे रही है। कुछ ने डराकर उसे देखा, कुछ ने उसे आशीर्वाद भरी नजरों से निहारा। पर इसी बीच एक खतरे की परछाई भी सामने आई। एक गिरोह जो छोटे मोटे ठग हैं, जो रात में दुकानों को लूटते और गरीबों को परेशान करते। उनकी नजरें अचानक हमारी बस्ती पर आ पड़ी। मुझे ख्याल आया कि अगर इन ठगों ने मेरी माँ के लिए दवाइयों की बचत पर नजर डाली तो क्या होगा। मेरी सांसें थम गईं। मैंने हिम्मत करके झंझादी से कहा, अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? वह कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर वह पुरानी कसक थी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे सकती हूँ, तुम्हें रास्ता दिखा सकती हूँ, पर असली लड़ाई तुम्हें ही लड़नी होगी। हमने योजना बनाई। उसने मुझे सिखाया कि कैसे रात में टिक कर, सतर्क रहकर और दूसरों की सहायता से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। उसकी मौजूदगी से मुझे साहस मिला, ऐसा साहस जो पैसे से नहीं आता, बल्कि किसी के भरोसे से पैदा होता है। कुछ ही दिनों में हमने गिरोह के कई चालों को नाकाम कर दिया, कभी मैंने अपने हाथों से, कभी झंझादी की सूझबूझ से। पर हर जीत के साथ मेरे भीतर एक सवाल बड़ा होता गया, क्या मैं उसे सिर्फ एक रक्षक समझ रहा हूं या उससे कहीं ज्यादा? उसकी आंखों की चमक में जो नर्म नूर था, वह मेरे अंदर एक ख्वाब सा बो रही थी। पर मैंने खुद को संभाला। मुझे मां चाहिए थी, उसे बचाना था और खुद की जमीन बनानी थी। इसी बीच झंझादी ने मुझसे कहा, आरिफ, याद रखना, जो ताकत मैं इस्तेमाल करती हूँ उसकी कीमत होती है। हर बार जब मैं जिन्नात की दुनिया की ताकतें उड़ाती हूँ, कुछ न कुछ मेरा हिस्सा खोता है, मेरी नींद, मेरी शांति, कभी मेरी यादें भी। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारी रक्षा के लिए मैं क्या खोती हूँ? मैंने नहीं सोचा था कि उसकी मदद की कोई कीमत होगी। उसकी यह बात सुनकर दिल गर्म हुआ और साथ ही भय भी हुआ। मैंने कहा, आप अपनी कहानी बता चुकी हैं, पर आपकी कीमत क्या है? मैं कैसे चुका पाऊंगा? वो मुस्कुराई, पर उसकी आंखें नम थीं। इज्जत से, इंसानी दोस्ती से, और कभी कभी सिर्फ यह जानकर कि किसी की जिंदगी तुमसे बेहतर हुई। उसकी सच्चाई ने मुझे डराया और प्रेरित किया। डराया क्योंकि उसके लिए की जाने वाली हर मदद उसके अस्तित्व की कीमत मांगती थी। प्रेरित किया क्योंकि मैंने ठाना कि मैं अब सिर्फ लेने वाला नहीं बनूंगा, बल्कि देने वाला भी बनूंगा। अपनी मेहनत, अपना प्यार, अपनी वफादारी। रात की हवा में अजीब सी खामोशी थी। दिल्ली अब धीरे धीरे मेरे लिए एक नया घर बनती जा रही थी, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एक कोना अब भी उस झंझादी की मौजूदगी को महसूस करता था। कई हफ्ते गुजर गए थे, पर जब भी मैं रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता तो लगता जैसे हवा में उसकी खुशबू घुली हो, वो हल्की ठंडी हवा जो चेहरा छूकर जाती और दिल में रहस्य का एक तिनका छोड़ जाती। माँ की तबीयत अब कुछ बेहतर थी। मैं दिन भर काम करता और रात में थककर बस खिड़की से बाहर देखता। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती जब हवा में अजीब हलचल होती,
जैसे कोई अदृश्य साया पास से गुजर गया हो। कभी परछाई में नीली चमक दिखती, कभी खिड़की के कांच पर किसी की सांसों की धुंध। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह मेरी कल्पना है या सच में वो अब भी मेरे आसपास है। एक रात मैंने देखा मेरी झोपड़ी के बाहर धुंध घनी हो गई। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। मैं बाहर निकला और वहां वो थी, वो झंझादी, वही नूर से घिरी आकृति, वही गहरी आंखें, वही आधी मुस्कान जो एक साथ डर और सुकून दोनों दे जाती थी। आरिफ, उसकी आवाज बेमिसाल थी, जैसे हवा ने बोलना सीख लिया हो। तुम अब मुझसे डरते नहीं हो, मैंने धीमे से कहा। पहले डर था, अब भरोसा है। वो मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान इस बार थकी हुई थी। भरोसा आसान नहीं होता। जब दो दुनियाओं के बीच रहना पड़े तो भरोसा टूटने का डर हर वक्त पीछा करता है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उनमें हल्की उदासी थी, जैसे कोई रहस्य उसके भीतर सुलग रहा हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम पहले जैसी नहीं लग रही। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आरिफ, मेरी दुनिया में हलचल मच चुकी है। जिन्नात की कौम ने मुझे खोज लिया है। उन्हें नहीं पसंद कि मैं इंसानों के बीच रहूं, उनके कामों में दखल दूं, उनकी हिफाजत करूं। उनके लिए मैं गुनहगार हूं। मैं सन्न रह गया। गुनहगार? क्यों? वो धीरे से बोली, क्योंकि मैं इंसानियत में यकीन रखती हूं। उसके शब्द हवा में फैल गए, ठंडे लेकिन सच्चे। उन्होंने कहा है, अगर मैंने इंसानों से नाता नहीं तोड़ा तो वो मुझे वापस खींच लेंगे, और अगर मैं विरोध करूं, मुझे मिटा दिया जाएगा। मैंने आगे बढ़कर कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने किसी का नुकसान नहीं किया। वो मुस्कुराई। जिन्नात की दुनिया में तर्क नहीं चलता, सिर्फ तासीर चलती है, और मेरी तासीर अब इंसानों जैसी हो चुकी है। उसकी आंखें गीली हो गईं। मैंने पहली बार देखा कि वो भी डर सकती है। वो बोली, मुझे कुछ वक्त चाहिए आरिफ। अगर मैं गायब हो जाऊं तो घबराना नहीं। शायद मैं लौट आऊं, और शायद नहीं। मेरा दिल कस गया। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें ना देख पाऊं तो? वो आगे बढ़ी, हाथ मेरे चेहरे के करीब आया, पर छुआ नहीं, बस हवा सी लगी। अगर तुम दिल में उम्मीद जिंदा रखोगे तो मैं वहीं रहूंगी, हर उस मुसाफिर के पास जो हिम्मत से सफर करता है। और अचानक हवा ने करवट ली। उसकी आकृति धुंध में घुलने लगी। रुको, मैंने पुकारा, मगर वो जा चुकी थी। बस नीली चमक का एक हल्का निशान मिट्टी पर रह गया। दिन बीतते गए। मैं काम में डूबा रहा, लेकिन रातों को नींद अब पहले जैसी नहीं थी। हर आवाज, हर झोंका मुझे उसकी याद दिलाता। कभी सोचता शायद वो लौट आएगी, कभी डर लगता शायद वो अब किसी और दुनिया की कैदी बन गई होगी। एक शाम जब मैं लौट रहा था तो देखा कि स्टेशन के पास भीड़ लगी है। लोग किसी ट्रेन की बात कर रहे थे जो रात में बिना ड्राइवर चली जा रही थी। किसी को दिखा ही नहीं कौन चला रहा था, लेकिन ट्रेन अपने आप रुकी। एक हादसा टल गया। कोई कह रहा था, वो वही है, नीली रोशनी वाली औरत। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने फौरन स्टेशन की ओर दौड़ लगाई। ट्रेन वहां खड़ी थी, खामोश, लेकिन उस खामोशी में कोई रहस्य गूंज रहा था। इंजन से हल्की नीली आभा निकल रही थी, और तभी ओह, मैंने देखा एक परछाई। वो थी वही जिंजादी। वो थकी हुई थी, पर अब भी वही नूर उसमें था। तुम लौट आई, मैंने कहा। वो मुस्कुराई। मैं लौटने नहीं आई आरिफ, मैं आखिरी बार आई हूं। मेरे पांव ठिठक गए। आखिरी बार? जिन्नात की दुनिया ने अब मुझे बांध लिया है। मुझे अब वापस जाना होगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरा सफर बेकार जाए। तुम अब खुद वो बनो जो मैं थी, एक रक्षक, एक उम्मीद। मैं समझ नहीं पाया, पर मैं इंसान हूं। मैं कैसे? वो पास आई। हिम्मत रखो, इंसान की नीयत जिन्न की ताकत से बड़ी होती है। उसने अपने हाथ उठाए और एक हल्की हवा मेरे चारों ओर घूमी। मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। नीली चमक हवा में बिखर गई। अब तुम महसूस करोगे कि डर के पार क्या होता है। वो मुस्कुराई और फिर धुंध में खो गई। जब मैं होश में आया, स्टेशन सूना था। ट्रेन गायब थी। बस आसमान में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी, और मेरे हाथ पर एक छोटा सा नीला निशान, वही निशान जो उसकी आंखों में चमकता था। उस पल मैंने समझ लिया, वो चली गई है, लेकिन उसने जो ताकत दी है वो मेरे भीतर रह गई है। अब मैं हर रात उन ट्रेनों के पास खड़ा होता हूं जहां मजबूर मुसाफिर सफर करते हैं। कभी किसी बूढ़े का सामान उठाता हूं, कभी किसी बच्चे को टिकट दिलवाता हूं।
लोग मुझे स्टेशन वाला आरिफ भाई कहते हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं अब सिर्फ इंसान नहीं बल्कि उस जिंजादी का वादा हूं। उसका नाम अब किसी को याद नहीं, पर हर बार जब कोई ट्रेन रात के सन्नाटे में सीटी बजाती है तो हवा में नीली रोशनी झिलमिलाती है और मैं महसूस करता हूं कि वो कहीं ना कहीं अब भी मेरे सफर के साथ चल रही है। रात फिर उतर आई थी। स्टेशन पर भीड़ कम थी और हवा में ठंड का हल्का असर। ट्रेनें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो रही थी और हर गाड़ी की सीटी में मुझे एक पुरानी धुन सुनाई देती थी, वही जो मैंने उस रात सुनी थी जब पहली बार जिंजादी से मिला था। अब मैं लोगों के बीच आरिफ भाई बन गया था। जो भी स्टेशन पर डरता, थकता या भटकता, किसी न किसी तरह मेरे पास पहुंच जाता। कभी मैं किसी को खाना देता, कभी किसी को सुलाता, कभी बस मुस्कुरा कर कह देता, डर को यहीं छोड़ दो, सफर में सिर्फ भरोसा रखो। लोग कहते मेरे बोलने में सुकून है, पर मुझे मालूम था वो मेरी आवाज नहीं, उसकी रूह की गूंज थी, जिंजादी की। उस रात की बात कुछ अलग थी। आसमान पर बादल छाए थे, हवा में अजीब बेचैनी थी। आधी रात के करीब एक पुरानी ट्रेन आई, सीरमपुर एक्सप्रेस। ट्रेन की बोगियां पुरानी थीं, लकड़ी की बेंचें, टूटी खिड़कियां और लोगों के चेहरों पर थकावट की परछाई। मैं हमेशा की तरह मुसाफिरों को चढ़ते देख रहा था कि तभी मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वो करीब 30 की रही होगी, चेहरे पर सफर की धूल और आंखों में टूटी हुई नींद। उसके हाथ में एक नन्ही बच्ची थी, शायद 3 साल की। बच्ची बीमार लग रही थी, उसका चेहरा जर्द था और माथे पर पट्टी। वो औरत टिकट दिखाते हुए बोली, भैया सीट नहीं मिली, बच्ची को बिठा दूं यहाँ? मैंने सिर हिलाया, बैठ जाइए, मैं देखता हूं। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। मैंने देखा वो औरत बच्ची को गोद में सुला रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डर था, ऐसा डर जो किसी एक हादसे से नहीं, जिंदगी भर की थकान से बनता है। मैं पास गया और पूछा, आपका नाम? वो बोली, नाजिया। कहाँ जा रही हैं? शमशाबाद, वहां मेरे भाई रहते हैं। बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर ने कहा है साफ हवा में रहो। उसकी आंखें नम हो गईं। डर लगता है आरिफ भाई, हर सफर में कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, इस बार कुछ बुरा नहीं होगा इंशाअल्लाह। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। ट्रेन अब जंगलों से गुजर रही थी। खिड़की के बाहर काली हवा और पटरियों की खटखटाहट। अचानक बच्ची ने जोर से रोना शुरू कर दिया। नाजिया घबराई, अल्लाह, इसे फिर बुखार हो गया। मैंने पास जाकर बच्ची का माथा छुआ, जल रहा था। ट्रेन में कोई डॉक्टर नहीं था, पानी भी खत्म। नाजिया के चेहरे पर पसीना था और वो दुआएं पढ़ती जा रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। वो पल वैसा ही था जैसा जिंजादी ने कहा था, जब डर लौटे हिम्मत याद रखना। मैंने आंखें बंद की। उसकी आवाज जैसे मेरे अंदर से आई, आरिफ, अब तू कर सकता है जो मैं करती थी। नीयत साफ रख, नीयत में नूर होगा। मेरे हाथ खुद ब खुद बच्ची के माथे पर टिक गए। नीली रोशनी हल्के से उभरी, वही जानी पहचानी चमक। ट्रेन की हवा ठंडी पड़ गई। बच्ची का रोना धीरे धीरे थम गया। नाजिया हैरान होकर बोली, ये क्या हुआ? मैंने धीरे से कहा, खुदा की रहमत। और उस वक्त ट्रेन की खिड़की से हल्की नीली लहर आई और फिर हवा में गुम हो गई। कुछ ही देर में बच्ची सो गई चैन से। उसका चेहरा जैसे किसी नूर में नहाया हो। नाजिया की आंखें भर आईं। आप कौन हैं आरिफ भाई? मैंने बस मुस्कुरा दिया, एक मुसाफिर जो किसी और मुसाफिर की दुआओं का कर्जदार है। ट्रेन सुबह तक चलती रही। जब स्टेशन आया, नाजिया उतरने लगी। उसने बच्ची को उठाया और मेरी तरफ मुड़कर बोली, आपका शुक्रिया, शायद आप ना होते तो मेरी बच्ची। मैंने उसकी बात काट दी। शुक्रिया वहां कहिए जहां से मदद आई है। वो मुस्कुराई और जाते जाते एक बात कही, आपकी आंखों में किसी फरिश्ते का साया है। मैं चुप रह गया, क्योंकि मुझे पता था वो फरिश्ता नहीं था, वो एक जिंजादी थी। रात को जब मैं वापस स्टेशन के खाली प्लेटफॉर्म पर बैठा तो आसमान साफ था, नीला, विशाल और शांत। मैंने धीरे से कहा, तुमने देखा ना? मैंने कर दिखाया। हवा हिली, ठंडी, हल्की और महकती हुई। कानों में वो जानी पहचानी आवाज फुसफुसाई। मैंने देखा, आरिफ, अब तुम मेरे सफर का हिस्सा नहीं बल्कि उसका मकसद बन चुके हो। मेरी आंखें भर आईं। मगर तुम, आवाज आई, मैं वही हूं जहां हिम्मत है,
जब भी कोई मजबूर डर के सामने खड़ा होगा, वहां मैं रहूंगी। और अब तुम भी। नीली चमक आसमान के पार फैल गई। मैंने सिर झुकाकर दुआ की, उस रूह के लिए जिसने मुझे डर से भरोसे तक पहुंचा दिया था। अब हर रात जब कोई ट्रेन गुजरती है, मैं खिड़की के पास खड़ा होता हूं। कभी किसी मुसाफिर की थकी आंखों में डर देखता हूं, तो उसके पास जाकर बस इतना कह देता हूं, डर और अंधेरा दोनों एक जैसे हैं। जब दिल में हिम्मत जलती है तो रास्ता खुद रोशन हो जाता है। और फिर कहीं दूर आसमान में वही हल्की नीली चमक झिलमिलाती है, जैसे जिंझादी अब भी मेरे साथ चल रही हो। हर सफर में, हर दुआ के साए में। रात फिर उतर आई थी। स्टेशन पर भीड़ कम थी और हवा में ठंड का हल्का असर। ट्रेनें अपनी अपनी मंजिलों की तरफ रवाना हो रही थी और हर गाड़ी की सीटी में मुझे एक पुरानी धुन सुनाई देती थी, वही जो मैंने उस रात सुनी थी जब पहली बार जिंझादी से मिला था। अब मैं लोगों के बीच आरिफ भाई बन गया था। जो भी स्टेशन पर डरता, थकता या भटकता, किसी न किसी तरह मेरे पास पहुंच जाता। कभी मैं किसी को खाना देता, कभी किसी को सुलाता, कभी बस मुस्कुरा कर कह देता, डर को यहीं छोड़ दो, सफर में सिर्फ भरोसा रखो। लोग कहते मेरे बोलने में सुकून है, पर मुझे मालूम था वो मेरी आवाज नहीं, उसकी रूह की गूंज थी, जिंझादी की। उस रात की बात कुछ अलग थी। आसमान पर बादल छाए थे, हवा में अजीब बेचैनी थी। आधी रात के करीब एक पुरानी ट्रेन आई, सीरमपुर एक्सप्रेस। ट्रेन की बोगियां पुरानी थी, लकड़ी की बेंचें, टूटी खिड़कियां और लोगों के चेहरों पर थकावट की परछाई। मैं हमेशा की तरह मुसाफिरों को चढ़ते देख रहा था। नीली चमक आसमान के पार फैल गई। मैंने सिर झुकाकर दुआ की, उस रूह के लिए जिसने मुझे डर से भरोसे तक पहुंचा दिया था। अब हर रात जब कोई ट्रेन गुजरती है, मैं खिड़की के पास खड़ा होता हूं। कभी किसी मुसाफिर की थकी आंखों में डर देखता हूं, तो उसके पास जाकर बस इतना कह देता हूं, डर और अंधेरा दोनों एक जैसे हैं। जब दिल में हिम्मत जलती है तो रास्ता खुद रोशन हो जाता है। और फिर कहीं दूर आसमान में वही हल्की नीली चमक झिलमिलाती है, जैसे जिंझादी अब भी मेरे साथ चल रही हो। हर सफर में, हर दुआ के साए में। रात की आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी थी। हल्की हवा चल रही थी, आसमान में बादल नहीं, सिर्फ नीली शांति। मैं वहीं खड़ा था जहां कभी डर के साए में बिना टिकट सफर शुरू किया था, और अब उसी जगह खड़ा था जहां मेरे भीतर का मुसाफिर अब रक्षक बन चुका था। 3 साल बीत चुके थे उस रात को जब जिंझादी ने मुझे आखिरी बार देखा था, पर उसके बाद की हर रात उसकी मौजूदगी जैसे मेरी सांसों का हिस्सा बन गई थी। हर ट्रेन, हर मुसाफिर, हर दुआ, सब मुझे उसी की याद दिलाते थे। मैं अब रेलवे के साथ काम करता था। लोग कहते आरिफ भाई का हाथ लग जाए तो सफर सुरक्षित रहता है। कोई इसे तजुर्बा कहता, कोई दुआ, पर मैं जानता था यह तजुर्बा नहीं, रहमत है। उस दिन कुछ अलग था। सर्द हवाएं थीं और शहर में अचानक बिजली चली गई थी। प्लेटफॉर्म पर आधा अंधेरा, आधा उजाला। अचानक अनाउंसमेंट हुआ, स्पेशल ट्रेन नंबर 786 दिल्ली कैंट से लखनऊ जा रही है, प्लेटफॉर्म 5 पर आ रही है। मेरे दिल ने अजीब सी धड़कन ली। 786, ये वही नंबर था जो उस रात की ट्रेन का था जब मैं पहली बार उससे मिला था। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। लोग ट्रेन में चढ़ने लगे। मैंने हर कोच को देखा, हर चेहरा आम, मगर माहौल में कुछ अनकहा था। फिर मैं पहुंचा ए2 बोगी में। वहां एक बुजुर्ग अंधा आदमी बैठा था। पास में एक छोटी बच्ची लगभग 8 साल की। बच्ची मुस्कुरा रही थी और अपने दादा को सेब खिला रही थी। उनकी बातों में मोहब्बत थी, सादगी थी। बुजुर्ग बोले, हम हर साल इस ट्रेन से लखनऊ जाते हैं बेटा। यही तो ट्रेन है जिसमें तेरा अब्बू कभी बिना टिकट गया था, फिर भी अपनी मंजिल पा गया था। मेरा दिल रुक गया। मैंने धीरे से पूछा, आपका बेटा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आरिफ। मेरे कदम लड़खड़ा गए। मेरी आंखों में नमी थी। मैं उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। आप मेरी अम्मी की तरफ से? वो बोले, हाँ बेटा, तुम्हारी माँ अब भी तेरी दुआ में जिंदा है। हम सोचते थे तू कहीं खो गया, मगर देख, तू तो अब लोगों की राह दिखा रहा है। मैंने उनका हाथ थामा। उसी हाथ में वही झुर्रियां थीं जो बचपन में मुझे सहलाती थीं।
मेरी आंखों से आंसू झरने लगे। अम्मी, वो अब बहुत बूढ़ी हो गई हैं, मगर हर शाम खिड़की से आसमान को देखती हैं। कहती हैं मेरा बेटा उस नीली रोशनी के साथ कहीं सफर कर रहा होगा। मैं मुस्कुराया और बोला, वो नीली रोशनी अब भी मेरे साथ है। ट्रेन चल पड़ी। डिब्बे में हल्का सन्नाटा था। मैंने बाहर झांका और तभी खिड़की के कांच पर किसी ने उंगली से जैसे लिखा। मैं पलटा, वहां कोई नहीं था। बस एक झोंका आया, ठंडा और सुकून भरा। मेरे दिल ने कहा वो लौट आई है। ट्रेन जंगलों के बीच से गुजर रही थी। अचानक झटका लगा, एक जोरदार आवाज, फिर ट्रेन रुक गई। लोग चीखने लगे। अंधेरा पूरी तरह छा गया। बाहर बिजली की गड़गड़ाहट, अंदर डर। मैं भागकर इंजन की तरफ गया। पटरियां टूटी थीं और कुछ दूरी पर एक ट्रक पलटा पड़ा था। अगर इंजन थोड़ा और बढ़ता और ही ट्रेन पलट जाती। लोग डर से रो रहे थे। तभी हवा में वही नीली चमक तैरने लगी। आवाज आई, आरिफ, अब यह आखिरी सफर है। यहां तुम्हें खुद को पूरा करना होगा। मैंने चारों तरफ देखा। नीली लहरें घूम रही थी। मैंने आंखें बंद की, हाथ आसमान की तरफ उठाए। मेरी मदद कर, जैसे तूने सिखाया था। और फिर वो हुआ जो किसी ने कभी नहीं देखा। ट्रेन के चारों ओर नीली रोशनी फैल गई। ट्रक के मलबे से आग भड़क उठी थी, लेकिन उसी पल हवा का एक तेज झोंका चला, जैसे किसी ने हाथ से उसे थाम लिया हो। पटरियां हिलने लगी, आग बुझ गई और कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। लोगों ने चिल्लाया, या अल्लाह, ये कैसा करिश्मा है। कोई मुझसे पूछने आया, आपने ये कैसे किया? मैं मुस्कुराया, मैंने नहीं किया, मैंने बस भरोसा रखा। लोगों ने सिर झुका दिया। कोई शुक्रिया कह रहा था, कोई रो रहा था। एक औरत मेरे पास आई और बोली, आपके हाथों से जो नूर निकला उसने हमें बचा लिया। मैंने उसकी तरफ देखा। वो वही बच्ची थी जो उस रात नाजिया की गोद में थी। अब बड़ी हो चुकी थी, मगर आंखों में वही मासूम नूर। आपको याद है? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। हाँ आरिफ भाई, आप वो हैं जिन्होंने मुझे जिंदा रखा था। उसकी मुस्कान में वही जिंजादी की महक थी। मेरी आंखें भर आईं। ट्रेन वापस चलने लगी। लोगों में शांति थी और आसमान में नीला उजाला फैला हुआ था। मेरे बगल में किसी ने धीरे से कहा, अब तू तैयार है आरिफ? मैंने आंसू पोंछे और फुसफुसाया, तुम्हारा शुक्रिया। आवाज आई, शुक्रिया नहीं, बस हिम्मत जिंदा रखना। अब हर मुसाफिर में मुझे देखना, हर नीली रोशनी में मेरा नूर देखना। मैंने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। वो जा रही थी, लेकिन इस बार हमेशा के लिए नहीं, बल्कि उस रूह की तरह जो अब हर दुआ में बस गई थी। सुबह हुई तो सूरज की हल्की रोशनी स्टेशन पर उतर रही थी। अम्मी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने उन्हें गले लगाया। वो रो पड़ी। मुझे पता था तू लौटेगा आरिफ, क्योंकि मैंने हर रात उस नीली रोशनी में तेरी दुआ मांगी थी। मैंने कहा, अम्मी वो रोशनी अब तुम्हारे बेटे की रूह में बस गई है। उन्होंने मेरा चेहरा थामा। तेरे चेहरे पर अब डर नहीं है। मैं मुस्कुराया, क्योंकि डर तो वहीं खत्म हो गया था जहां भरोसा शुरू हुआ। उस शाम मैं फिर स्टेशन गया। अब मैं हर ट्रेन के निकलते वक्त सिर्फ एक दुआ मांगता, हर सफर में कोई जिंजादी हो जो किसी आरिफ को डर से निकालकर हिम्मत की तरफ ले जाए। लोग मुझे अब नूर वाला आरिफ कहते हैं जब भी कोई मुसाफिर बिना टिकट या बिना हिम्मत के सफर करता है तो नीली चमक उसके पास दिखाई देती है और किसी न किसी को वो आवाज सुनाई देती है, डर से बड़ी कोई कैद नहीं होती। कई बरस बाद जब मैं बूढ़ा हो गया तो मेरी दाढ़ी सफेद और आंखों में शांति उतर आई। एक रात मैं स्टेशन के सबसे आखिरी बेंच पर बैठा था। सामने वही ट्रेन खड़ी थी, 786। उसके दरवाजे पर नीली रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब फिर से सफर पर चलना है क्या? हवा ने जवाब दिया, हाँ आरिफ, आओ साहब, वो सफर जहां मंजिल नहीं सिर्फ सुकून है। मैंने आंखें बंद की। हवा में ठंडक थी, कानों में पटरियों की खटखटाहट और दूर से किसी की आवाज आई, चलो मुसाफिर, अब डर के पार चलो। नीली रोशनी फैली और वो बूढ़ा आरिफ धीरे धीरे उसी रोशनी में विलीन हो गया, जैसे कोई रूह अपने वादे की पूर्ति कर रही हो। सुबह जब लोगों ने देखा तो बेंच पर सिर्फ एक पुराना टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था, मंजिल नहीं, सफर ही इम्तिहान है, और जो डर को पार कर जाए वही रोशनी है। आसमान पर नीली लकीर तैर रही थी। बच्चे खेल रहे थे,
लोग हंस रहे थे और हर ट्रेन की सीटी में अब सुकून था। डर नहीं। लोग कहते हैं जब कोई अकेला मुसाफिर डर के मारे खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक नीली छाया साथ दिखती है। कुछ कहते हैं वो हवा का खेल है, पर जो जानते हैं वो समझते हैं वो आरिफ नहीं, वो एक जिनजादी की दुआ है जो अब हर सफर में है। जिंदगी भी एक ट्रेन की तरह है, हर स्टेशन पर कुछ उतर जाता है, कुछ चढ़ जाता है, पर असली मुसाफिर वो है जो अंधेरे में भी नीली रोशनी देख सके और कह सके मैं अब डरता नहीं।